चुकाया हुआ था ऑप्शन। हाँ बोलो। नोट कर लिया? चलो एनसीईआरटी निकालो, एग्जाम्पल्स करो और क्वेश्चंस भी करने हैं। एक ये सॉरी, दो एग्जाम्पल और एक ये फटाफट करके मैं और देता हूँ और सैंपल पेपर दूंगा। हाँ क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 का आंसर लिखवाई दिया तेरे को मैंने। नहीं करना, ये पुरानी बुक है ना। हाँ। ये भी नहीं करना। हाँ जी शुरू करें, क्या डाउट तेरा? सप्लाई एन एनॉर्मस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। बता मनप्रीत क्या मतलब है इसका? थर्ड पॉइंट, रोल ऑफ एसएसआई में सप्लाई एन एनॉर्मस वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। वैरायटी, मान ले मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है लार्ज स्केल, तो मैं उसमें शूज बनाता हूँ या कुछ बनाता हूँ, तो मैं एक तरह के बनाऊंगा, महंगे वाले या सस्ते वाले। जो स्मॉल स्केल भी अलग अलग बनाएंगी, तो एक स्मॉल स्केल बढ़िया क्वालिटी बनाएगी, एक स्मॉल स्केल लोकल क्वालिटी बनाएगी, एक स्मॉल स्केल मीडियम क्वालिटी बनाएगी, एक स्मॉल स्केल अलग कोई वैरायटी बनाएगी। तो बाजार में जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें, वो स्मॉल स्केल के। क्या ब्रांड में इतनी वैरायटी और इतनी क्वालिटी कलर होती है? नहीं, वो एक क्वालिटी नहीं है अच्छी, और ज़्यादा कलर आपको चॉइस देते भी नहीं है। पर दूसरी लोकल शॉप में आपको बहुत वैरायटी मिलती है। क्यों? क्योंकि स्मॉल्स के अलग अलग जगह से होके आई। आपको कपड़े खरीदने हो, कुछ भी खरीदो, बहुत वैरायटी दिखती है वहाँ पे, क्योंकि स्मॉल स्केल से ही। ब्रांड्स में एक थीम होता है, वो उसी को फॉलो, पैटर्न को फॉलो करते हैं। कुछ डाउट? अब आप शुरू करो। रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल, गांव देहात के अंदर स्मॉल इंडस्ट्री ने क्या एडवांटेजेस दिए हैं? सबसे पहला क्या है? मल्टीपल सोर्स का मतलब एक से ज्यादा बेसिक गांव की सोर्स ऑफ इनकम क्या है? एग्रीकल्चर, मजदूरी नहीं, क्या है? साथ में मैंने अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल ली, मतलब एक दुकान खोल ली, कोई फैक्ट्री खोल ली घर के अंदर, कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, पॉटरी, समझते हो सब कुछ, ये सब खोल लिया, तो मेरी एक साइड बिजनेस खुल गया। साथ में मेरी वाइफ भी कोई ऐसा काम कर रही होगी, कोई हैंडलूम या कोई मटके बनाने का काम या कुछ घरेलू काम कर रही होगी, तो हमारी इनकम एक से ज्यादा होगी। खेती तो कर रहे हैं, मैं भी एक कुछ कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ, मेरी वाइफ घर पे कॉटेज इंडस्ट्री करी, हैंडीक्राफ्ट बना रही है, उससे क्या हो रहा है? मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो रहा है, तो हमारी गरीबी दूर हो पाएगी। एग्रीकल्चर सीजनल ऑक्यूपेशन है कि फुल टाइम है? 6-6 महीने का होता है, तो बाकी टाइम मेरे को ये स्टेबिलिटी मिलेगा, सस्टेबिलिटी मिलेगी, सस्टेनेबिलिटी मिलेगी, मेरी रेगुलर इनकम हो जाएगी। हाँ, मेरे को साथ में ये काम तो मैं कर पा रहा हूँ। तो बिल्कुल जी, पॉइंट 1 पढ़ो पूरा का पूरा। 31 प्राइम होता है? यस सर। दोनों करो, आंसर ठीक आ रहे हैं गलत आ रहे हैं? सर मेरे फ्रॉम में सर माइनस करते हैं और बिटवीन में -1 करते हैं ना? क्या जैसे क्या 1 फ्रॉम 35? अरे यार नंबर्स यार, 1 फ्रॉम 35 कहाँ लिखा? अगर फ्रॉम है 1 to 35, 2 है ना, फ्रॉम क्यों बोल रहे 1 to 35, फ्रॉम 1 to 35 तो दोनों from लेंगे है, हम। तो इसमें ये 35 - 1 34 हो जाएगा। नहीं, अच्छा वो टोटल के लिए? हाँ, और बिटवीन में क्यों होगा? मम्मी ने ये ट्रिक बताई थी, बस इससे आगे। वो ट्रिक किसी और जगह लगनी है, यहाँ नहीं लगनी। क्यों? वो ट्रिक हर जगह नहीं लगती। यार ठीक लग रही है मेरे हिसाब से। अगर 1 to 4 है, हाँ 1 to 5 है, तो कितने नंबर होंगे? 4। गिन ले। 1 2 3 4 5। कौन सी ट्रिक है ये जो गलत आंसर निकाल के दे रही है? सही बोलो, 35 हो। जब बिटवीन होते हैं ना, तो नहीं कर रहे हो मेरे? अगर बिटवीन 1 to 10 है तो 2 माइनस होते हैं, 1 भी गायब होगा, 10 भी गायब। हाँ, बिटवीन में 2 माइनस होते हैं। जब 1 माइनस होता है ना, वो चीज अलग होती है। नंबर 1 से स्टार्ट ना होके 2 या 3 से स्टार्ट हो रहा हो, बीच में से कहीं स्टार्ट होता है ना, उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। तो फिर इसमें 1 माइनस हो गया, 13 to 16। वो तो समझा नहीं मेरी बात अभी। समझ गया? वो ट्रिक यहाँ भी नहीं लगेगी।
16 60 पहले माइनस इनको 13 माइनस, नहीं होएगा इसमें? हाँ फिर उसमें एक चीज प्लस या माइनस होगी और विद नंबर्स ना, इसमें फ्रॉम बोला ना बिटवीन बोला, विद क्या होता है? एक ही बात है, फ्रॉम या एक ही बात है, बस बिटवीन अलग होता है। फ्रॉम वो -1 होगा कि +1 होगा वो आपने सोचना है। आपकी ट्रिक गलत हो रही है कई जगह। जो ये -1 की ट्रिक है ना वो किसी जगह लगती ही नहीं, अच्छा सर, वो ट्रिक की गलत बताई गई है, या हो सकता है कुछ सही बताया तो गलत समझ आया। ये ज्यादा 45 को 50 डिवाइड हैं एक काम कर, 11.8। क्यों डिवाइड क्यों करेगा? चीज पूछ लूं, नहीं, हाइट निकालने के लिए ईच स्टेप है ना, तो एक स्टेप 15 सेंटीमीटर का है, टोटल 45 स्टेप से मल्टीप्लाई होगा ना आपस में, पर इसको सेंटीमीटर को इसको मल्टीप्लाई आंसर से सेंटीमीटर में आएगा, बाद में मीटर में कन्वर्ट कर। पढ़ लिया पूरा पॉइंट? कोई वर्ड कोई लाइन तंग कर रही हो? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट समझ आ गया? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? खुद ही कोई काम करना, छोटा मोटा धंधा। फिर यहाँ लिखा है फार्मिंग एग्रीकल्चर के अलावा हम मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस वगैरह कोई काम छोटा मोटा। आ जाओ, को डाउट? हाँ जी बोलो। माइनस हो जाएंगे है वो, जो कॉमन आएगा वो 10 के होंगे सर, नहीं 3 and 5 15 के होंगे, 15 के होंगे ना जो माइनस होंगे। अब सेकंड पॉइंट है मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। पहले मोबिलाइजेशन का मतलब बताओ। है ये चैप्टर बड़ा है, बहुत दिन लग जाएंगे इसको। मोबिलाइज का मतलब होता है मूवमेंट, लिख लो क्या मतलब होता है? मूवमेंट। मोबिलाइज करता है अगर गांव में फैक्ट्रियां या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खुल जाती है मैन्युफैक्चरिंग की, तो रिसोर्सेज कहां से कहां मोबिलाइज होंगे, मूव कहां से कहां होंगे, बताओगे? कैसे मोबिलाइज हुए बताओ? यूज तो मना, मूवमेंट होती है, मूव करना। बताओ मेरे को, मतलब तो बता दिया मैंने इसका, कैसे मोबिलाइज हो रहे हैं वो चीजें। वो अपने एक जगह से अपने पास लेके आया, नहीं भाई ऐसे वो डेवलप हो रहे हैं और नीचे से ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। नहीं, अगर गांव में फैक्ट्रियां नहीं होती तो मैं अपने घर पे खेती कर रहा होता या खाली बैठा होता? गांव में फैक्ट्री होगी, मैं अपने घर से मोबिलाइज होके कहाँ जा रहा हूँ? फैक्ट्री के अंदर, तो मेरी मूवमेंट हुई, अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड हो गया मैं, मेरी घर से रोज फैक्ट्री की मूवमेंट होती है। जो मेरा स्किल, मेरा टैलेंट, मैं भी तो एक रिसोर्स हूँ कि नहीं हूँ? रॉ मटेरियल एक रिसोर्स है, लेबर भी तो रिसोर्स होती है। तो जो लेबर खाली बैठी थी किसी काम अनयूटिलाइज थी, वो मोबिलाइज होकर कहाँ चलेगी? फैक्ट्री। वो स्किल, वो टैलेंट, वो लेबर, हार्डवर्क, वो मेहनत, वो क्या हो रही है? फैक्ट्रियों में मोबिलाइज हो रही है और देश की प्रोडक्शन तरक्की बढ़ रही है। पॉइंट पढ़ो पूरा का पूरा। हो रहा है भाई साहब? कॉपी कैसे खोल ली तूने मैथ से? खत्म हो गए। मैथ की कॉपी क्यों खोली? मेरे से मांगता मैं किसी और कॉपी से खोल लो। सर यही है, दूसरी आज की है। कॉपी नहीं खोलनी चाहिए थी, 2 मार्क्स कटेंगे अब। हंस रहा है सीनियर तुम्हें। मैं टेस्ट शीट्स लेके आऊंगा स्टेशनरी से, जो हॉरिजॉन्टल एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होती, हॉरिजॉन्टल। हमारे लिए भी ले एक्स्ट्रा बच्चों के लिए। ओके सर। तुम्हें पैसे तो कमा ही लिए होंगे, 1-2 लाख रुपए तो पटाखे बेच के। नहीं सर, वो मेरे पास कुछ परसेंटेज आया सारा। अच्छा पढ़ लिया। थर्ड पॉइंट आ रहा हूँ, माइग्रेशन का मतलब, 2 मिनट का ओरल कर ले। माइग्रेशन का मतलब, तो अगर विलेज से हम गांव से शहर में माइग्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि गांव में काम। अगर गांव में एसएसआई खुल गई तो हम आएंगे, अपने परिवार भी बच्चों से दूर आएंगे, हम कहाँ रहेंगे? अपने गांव में। वहीं पे क्या करेंगे? फैक्ट्री में काम। हमें क्या पड़ी दूर से ट्रेन में भाग के गांव से दूर, यहाँ दिल्ली शहर महंगे में रहेंगे। अगर हमको इंडिया में जॉब्स मिले, हम कनाडा अमेरिका जाएंगे? नहीं ना। हमें यहाँ वैकेंसी नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, तो हम क्या कर रहे हैं? तो अगर यहाँ पे काम सबको मिल जाए, कौन अपनी फैमिली दूर जाना चाहता है? कोई शौक हो रहा है कि बाहर जाके रहना? बाहर जाके रहना कोई आसान काम है? वहां पे रेंट वगैरह, खाना पीना कितना महंगा, और हार्डवर्क
15-15, 100 घंटे काम करना पड़ता है। हाँ, अकेला वो इंडियंस के साथ मिलके रहते हैं, वो तो एक अलग बात है। समझ आ गया कि हमारी गांव में फैक्ट्री खोलने से माइग्रेशन क्या हो रही है, बच रही है। फोर्थ है रिडक्शन इन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। जब मेरे को गांव में काम मिल गया, मेरी इनकम बढ़ेगी, मुमकिन कम होगी, तो मेरी पॉवर्टी क्या होगी, धीरे धीरे कुछ 10 साल, 15 साल, 20 साल में हो सकता है वो फैक्ट्री में काम सीख के मैं अपनी फैक्ट्री खोल लूं, हुनर आ गया मेरे पास, तो मैं अच्छा अमीर हो जाऊंगा, मैं एग्रीकल्चर भी करता रहूंगा, मेरा बेटा फैक्ट्री संभाल लेगा। एक वर्ड है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब पता हो गया? नहीं हो गया? हाँ, ये हो गया। क्या मेरे नोट्स? अगर 6 काम कर रहे हो तो 2 डिजाइन है। ओके, ये पूरा? हाँ जी, आज कराया था। अच्छा टॉपिक है बहुत, इसकी वीडियो भी है, पर क्या पता इसे समझ आएगा। पावर समझ आया क्या मतलब हुआ उसका? अब कमर्शियल रेट पढ़ रहे हैं, देख समझ नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा, वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट बताना बेटा एक बार। अच्छा, हाँ, ठीक है, समझ आ गया। क्यों कर रहे हैं 12-13 लोग काम? वो डिसगाइज में रहना चाहते हैं। कब करते हैं ऐसे काम? जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ाती हो। तुमने एक और पढ़ा, अगर लिमिट से ज्यादा लोग बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाती है, टीपी फॉल हो जाती है। कोई नहीं, तेरे ही काटूंगा, उसके तो काटूंगा, कुछ भी नहीं पूछा। तू ही मुड़ रहा है बार बार। मैंने कुछ नहीं पूछा। कंफर्म आप कर रहे हो बार बार? कुछ कंफर्म भी नहीं करा। हाँ, तो बार बार मुड़ क्यों रहे हो? मेरी बात सुनो बस, इसमें सर ये माइनस लिख दिया, बस 2 लिखना बाकी है। अब तुम मुड़। इतनी ही आएगी अगर आप हेल्प कर दो थोड़ी। हाँ बोलो। जब हमें प्रोडक्शन ज्यादा नहीं करानी है तो हम बंदों को डिजाइन कर देंगे। सर मेरी बात सुन लो। मतलब मैंने बोला फालतू बंदे रख देंगे तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और फिर ज्यादा नहीं करनी है तो बंदे फालतू रख लो। चल, बार्टर क्या हो रहा है इसमें वैसे? प्रोडक्शन के ज्यादा के लिए बंदे ज्यादा रख रहे हैं। भाई साहब क्या कर रहे हो? भाई साहब- क्या खाया था भाई साहब डाउट या भूख लग रही है? आज दिमाग गलत चल रहा है, खा नहीं पाऊंगा अगर मेरा डाउट। भूल गया, वो भी भूल गया, मैंने चिकन खाया था। तभी निकल रहा है बेटे। अफगानी चिकन जो खाया था ना आपने, जो आज अफगानी चिकन खा लिया, वो ब्रेनलेस था, बोनलेस नहीं था, ब्रेनलेस था, इसलिए काम गड़बड़ हो रहा है। सर मेरा वाला अगली बार दिमाग वाला चिकन खाना। यस सर, मेरा ब्रेन वाला है, अभी जगह जगह तभी तो कंफर्म कर रहा था। नहीं, मेरी बात सुनो सर। बताओ जी, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सर बस ये वीडियो बन रही है, क्यों रखेंगे हम 4 बंदे? गलती से रख दी। ओ, गांव में कौन MRT निकालने बैठा है? पता है हमारे एक ग्रुप में नहीं पता। हाँ, एक परिवार में 8 बंदे रहते हैं, कुछ बंदे 5 बंदे खेती में जरूरत है, 5 बंदे खेती कर रहे हैं, बाकी बचे 3 बंदे शहर में आए काम ढूंढने, काम नहीं मिला, परेशान होके वापस गांव में आ गए। अब उनको काम नहीं मिल रहा, अब उनको जब तक काम नहीं मिल रहा तो परिवार के मुखिया ने बोला कि भाई जब तक काम ढूंढते रहो, जब तक नहीं मिल रहा हमारी हेल्प कर दो आके। क्या उन 3 के आने से कोई काम बढ़ा? नहीं। क्या कोई फैमिली इनकम बढ़ी? बस हेल्प हुई, क्योंकि साथ साथ वो काम ढूंढ रहे हैं। एक फादर के एक दुकान पे अगर एक बेटा जो पास कर चुका है अपनी जॉब वगैरह ढूंढ रहा है, जब तक उसको जॉब नहीं मिल रही तब तक फादर ने बोला कि साथ साथ मेरी हेल्प करा दे। क्या वो बेटा अपने फादर की शॉप पे कोई एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर रहा है? नहीं। क्या उसके आने से कोई इनकम बढ़ी? नहीं। क्या उसके फादर को फर्क पड़ा? नहीं। बस एक हेल्प हो गई, कुछ काम सीख, एक्सपीरियंस होने के लिए। ये पर वो काम तो कर रहा है। अगर किसी को बोलूंगा कि भाई तू क्या करता है, मैं फादर की शॉप पे काम करता हूं, मतलब देखने में वो क्या है, एम्प्लॉयड, बट इनकम तो नहीं है ना उसकी कोई, तो वो क्या है, डिसगाइज, छुपी हुई अनएम्प्लॉयमेंट। दिखती हुई एम्प्लॉयमेंट है पर है वो, जब तक इसके बारे में पता लगता है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो अब हमारे गांव में
बहुत बड़ा पोर्शन डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड है, ओ सॉरी एम्प्लॉयड है। तो जब गांव में फैक्ट्री खुल जाए तो जो 3 बंदे एक्स्ट्रा 8 में थे वो उस फैक्ट्री में क्या करेंगे? अब खेत 5 बंदे संभालेंगे, 3 बंदे, तो उनकी अब इनकम बढ़ेगी, तो पॉवर्टी क्या हो गई? या कोई अपना खुद का क्राफ्टमैन इंडस्ट्री खोल लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग खोल लेंगे और दिल्ली हाट में दुकान खोल लेंगे। कॉटेज इंडस्ट्री की दुकानें कहाँ खोलती हैं? दिल्ली हाट में, तो उनकी इनकम बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम क्या होगी? खत्म, पॉवर्टी खत्म, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म। अब वो गरीब से धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? तो अमीर और गरीब का फर्क क्या हो रहा है? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम क्या हो जाएगी? कम। समझ आया बेटा? पढ़ो। सर प्लीज ये बताइए क्या क्या बताऊं? ये टीओ क्या बताऊं? टोटल आउटकम मैं कैसे बताऊं? 60 माइनस 1347 और इसमें क्या प्लस 1 होएगा? दिमाग तो लगा थोड़ा सा, छोटा नंबर लेके चल, 4 से 10 लेके चल ले, काउंटिंग करने से आंसर आ जाएगा। वो ऐसे कैसे आएगा? अगर तेरा काउंटिंग का तो आंसर, इसमें भी काउंट कर लिया, काउंटिंग करके ऐसा आंसर ठीक आ रहा है तो सही आंसर। तो काउंटिंग करके 48 ही रहा। +1 हुआ ना, -1 तो नहीं हुआ ना, तो -1 तो किसी में भी नहीं होता। -1 मैंने बिटवीन में बोला था, इसमें तो उसमें -1 वो तो दोनों कम करने पड़ते हैं, तो -2 होता है, -2 तो -1 तो होता ही नहीं कहीं भी। इतना टेस्ट है मैंने देखा, बहुत नहीं जाएगा। जल्दी करो, 5-10 मिनट रह गए। 2 घंटे का था ये। 50 मार्क्स का तो 2 घंटे का होता है, सबका 2 घंटे में हो गया। आज आरुष ने दिया, सहज ने दिया, पूरे टाइम पे खत्म हुआ। सहज का 10 मिनट लेट खत्म हुआ। 82 किसका मैं आंसर था? कल भूलिया इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट देना है मैंने, 25 अभी मेरा लीनियर हो गया, एक दो डाउट है, मैं जाओ करूंगी। खाओ पियो ऐश करो। इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट एनसीईआरटी में एक दो डाउट है। बेटा कॉम्पिटेंसी कर रही है कि नहीं कर रही? करनी है वो, हाँ, वही तो मेन है। जा रही हूँ, उसके एक दो डाउट है। किसके? इलेक्ट्रिसिटी में। हाँ हाँ कर ले लो, फिर कल साथ कल 2:30 खुलेगा सेंटर, जिसको भी टेस्ट देना जल्दी आ लो। चलो जी, लिंक जोड़ता है बेटा। और अपना ये डिस्पैरिटी भेजना, क्या लिखा है? डिस्पर्स्ड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लिंकेज विद अदर सेक्टर, क्या है? दिस इंडस्ट्री कंट्रोल एम्प्लॉय टू अदर सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। ये इंडस्ट्री जो होती है अदर सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी अप्लाई करती है। सोशियो इकोनॉमिक सोशल इंटरेस्ट कौन से ऐसे सच एज इनइक्वालिटी को क्या करती है? सोशल एक्सपेक्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कम करती है। दूसरा, डिस्पर्स डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड लिंकेज विद अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। डिस्पर्स मतलब भेजना, जो शहर में विकास हो रहा है वो विकास उठ के कहाँ जा रहा है? गांव में। तो शहर से विकास उठ के कहाँ, तरक्की डेवलपमेंट कहाँ जा रही है? गांव में। डिस्पर्समेंट हो रही है, डिस्पर्सल हो रहा है कि नहीं हो रहा? और लिंकेज विद अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, अदर मतलब जो गांव के प्राइमरी सेक्टर है उनसे भी लिंक अब काम हो रहा है। अब लास्ट पॉइंट, एक्सेलरेटेड। पहले एक्सेलरेटेड वर्ड का मतलब बता दो। बढ़ाना, एक्सेलरेटेड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन रूरल एंड, मतलब गांव देहात का जीडीपी क्या हो रहा है? उनकी तरक्की तेज हो जाएगी। अब कैसे? एसएसआई खोलने से गांव की तरक्की, पहली बात, गांव के लोगों की तरक्की, दूसरी बात, और बैकवर्ड एरिया की तरक्की कैसे बढ़ेगी? सोसाइटी नहीं, एरिया। बैकवर्ड एरिया होता है गांव देहात का जो बहुत पिछड़ा इलाका है वो। सर बंदे तो बोला ही नहीं गया, SC/ST की बात नहीं हो रही यहाँ पे। सर डबलेट ऑफ अ प्राइम नंबर मतलब 2 2 3 3। चुप चुप काम करो सर प्लीज बता बेटा, सब कुछ तो मेरे से बोल, मेरे को पढ़ाने दे। वीडियो बन रही है, पहला क्वेश्चन वीडियो में एकम को डांट पड़ेगी। अगर बाई चांस कॉमर्स मिली, ये वीडियो तो को देखनी पड़ेगी, तो डांट वाली देख लेगा। थोड़ा वहां जूम कर दे। सर लेफ्ट पॉल्यूटेड एरिया होगा, खाली जगह हो जाएगी, बड़ी जगह ले लेते। मैं कह रहा हूँ गांव में इंडस्ट्री खोलने से गांव की तरक्की कैसे हो रही है? क्या क्या आ गया गांव में? एम्प्लॉयमेंट वो उसी में आ गया। जब एक फैक्ट्री खुलेगी, 2-3 फैक्ट्री खुल गई, तो उसमें कुछ बनेगा,
उसका रॉ मटेरियल तो शहर या आसपास के गांव से आएगा, तो ट्रक पे आएगा, तो अपने आप मजबूरी में गांव में सड़कें बनेंगी, पहले नहीं होती थी, बनेगी नहीं बनेगी। फिर गांव में बिजली नहीं आती, गवर्नमेंट को मजबूरी में क्या देनी पड़ेगी, पावर। फिर पानी की कनेक्शन जोड़ने, सीवर बनेंगे, रोड्स बनेंगी, तो बिजली बनेगी। फिर वहां पे ढाबे दुकानें खुलेंगी, लेबर जब आ रही है वो चाय पियेंगी, खाना खाएंगी। फिर वहां पे वो बीड़ी सिगरेट की दुकानें खुलेंगी, वेल्डिंग की दुकानें खुलेंगी, फैक्ट्री में हो सकता है कि कारपेंटर का काम करना हो, प्लम्बर का काम करना हो, वो दुकानें खुलेंगी। तो करते करते गांव शहर में तब्दील होना शुरू। आज के डेट में इंडिया में जिस गांव में फैक्ट्रियां हैं वो गांव की तरक्की हो रही है, जिस गांव में फैक्ट्री नहीं है वो तरक्की नहीं हो सकती। चाहे जितनी मर्जी दुकानें खोल लो, जब तक फैक्ट्री नहीं होगी कुछ नहीं होगा। क्या मतलब जाते कहाँ जाए, मतलब कौन लोग जिनके वो फैक्ट्री नहीं है? जैसे अगर एक गरीब है, कोई employment वगैरह अपना गांव छोड़ के कहाँ जाए? उनका घर है वहां पे, घर बदलना इतना आसान नहीं होता। जब दूसरी जगह जाके घर मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर घर के पैसे होते हैं, जमीन के पैसे हैं, फिर इतना आसान नहीं होता। अब किसी को अपना घर पसंद नहीं है शिवनगर में, वो बेच के दूसरा घर ले सकता है शिवनगर में ही, इतना आसान काम है। तो यही तो, घर को बदलना बहुत मुश्किल काम है। उनका खेत है ना वहां पे, खेत नहीं छोड़ सकते वो। वो बोलते भी नहीं कि यहाँ पे किसको बोले, बढ़ाओ। किसको बोले? सरपंच किसको बोलेगा? सरपंच फैक्ट्री खोलेगा? सरपंच किसको बोलेगा? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को बोलता है वो, गवर्नमेंट खोलेगी जब खोलने होगा। बेटा फैक्ट्री तो कोई बिजनेसमैन खोलेगा ना, अगर बिजनेसमैन वहां पे जाने को तैयार ही नहीं है, पर गवर्नमेंट को सर्विस करना चाहिए कि कहाँ का रिक्वायरमेंट है। तो गवर्नमेंट किसको बोलेगी? प्राइवेट लोगों को कि आप वहां जाके फैक्ट्री खोलो। तो प्राइवेट बंदा कह रहा है मेरे को नहीं जाना वहां पे, भाई कैसे भेज दोगे उसको? गवर्नमेंट उसको इनिशिएटिव ले सकती है ना, उनको थोड़ा अपग्रेड करना। क्या क्या करे गवर्नमेंट, क्या करे? किसको सस्ता रेंट दे? Employment opportunity, जैसे कैसे? एक एरिया है उसमें काम कर रहे लोग, उनको वेतन अच्छी रखी उनको। अरे तो काम क्या कराएगी गवर्नमेंट वहां पे? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की वेजेस गवर्नमेंट थोड़ी देती है। कोई बंदे को वहाँ का जिसकी वो है, जिसकी वो जमीन है, उसको बोल दो कि लोगों को पे करें, उसका वो संभालने के लिए। खेत तो लोगों की खुद की है, अरे तो कुछ तो हो सकता है जिससे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट कैसे देगी? गवर्नमेंट कोई पैसे बांटेगी क्या? गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट थोड़ी दे सकती है। गवर्नमेंट तो जमीन सस्ती कर सकती है कि बाहर का फैक्ट्री मैन आके यहाँ पे फैक्ट्री लगा ले, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट वो कर रही है ऑलरेडी। अब उससे नुकसान क्या हो रहा है? जब फैक्ट्री वहां पे आना चाहती है, गांव वाले खुद ही अपोज कर देते कई बार। पोल्यूशन, पानी गंदा, पेड़ काटने पड़ते हैं। अब कितने जंगल हैं वहां, आदिवासी रहते हैं, SC ST के लोग। गवर्नमेंट ने बोला है जंगल में फैक्ट्री खोलो, माइंस खोलो, बड़े बड़े पोल्यूशन प्लांट लगाओ, और वहां पे लोग आदिवासियों को काम मिलेगा, लेकिन वो लगाने नहीं देते, मार देते उनको। क्यों? क्योंकि उनका पेड़ कट रहा है, उनका जंगल खत्म हो रहा है, और इंडिया में जंगल ऑलरेडी बहुत खत्म हो चुके हैं। एक चीज नहीं होती ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए एक बिजनेस को मार देंगे, दूसरा डर के मारे आएगा ही नहीं। उड़ीसा झारखंड की तरक्की क्यों नहीं हो रही? वहां पे नक्सलीज हैं, वो क्या कहते हैं, हम गांव में किसी को नहीं आने देंगे, फैक्ट्री नहीं खोलने देंगे। तो आज गवर्नमेंट कह रही है उस जंगल में, उस गांव में जाके फैक्ट्री खोलो, हम लैंड फ्री के भाव देंगे। लोग जा नहीं रहे फैक्ट्री खोलने, डरते हैं। क्यों जाएंगे वो? तो गवर्नमेंट के पैसे बांटेगी। तुम खुद के खेत में काम, खेती कर रहे हो, प्रोडक्ट तुम बेचो मार्केट में, क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट मनरेगा करती है, हर गांव में 100 दिन का काम देती है। तो 100 दिन का काम मतलब 6 महीने एग्रीकल्चर करो, बाकी 6 महीने में 100 दिन का काम, 180 दिन में 100 दिन का काम मिलेगा, आपको रोजगार मिलेगा उसमें। पर हर साल नहीं होता वो, हर साल किसी न किसी गांव में, आसपास गांव में जाना पड़ता है, और बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है जी। तभी तो लोग उठ के यहाँ पे आके रिक्शा, लेबर, चाय सब बेच रहे हैं, दुकानों पे, फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं।
अगर गांव में फैक्ट्रियां लगी होती तो लोग यहाँ क्यों आते? आपके घर में मेड्स आती हैं, गांव से आती है ना, क्यों आती है? क्योंकि गांव में काम नहीं मिलता। जिस दिन सारे इंडिया की गांव में फैक्ट्रियां खुल जाएंगी ना, शहरों में मेड और लेबर गायब हो जाएगी, रिक्शे वाले गायब हो जाएंगे, दुकानों पे लेबर नहीं होगी, घरों में मेड्स नहीं होंगी, फैक्ट्री में लेबर नहीं होगी, फिर क्या करोगे? फिर क्या होगा? जो इंसान यहाँ से पढ़ लिख के अमेरिका कनाडा जा रहा था, वहां जाके तो लेबर क्लास काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, पिज्जा हट में काम करते हैं, वो लोग फिर यहाँ पे लेबर वर्क करेंगे। रोबोट बेटा 18 उठाएगा तुम्हारे लिए। जो दिमाग इंसान के पास है रोबोट के पास नहीं है। रोबोट को इंसान ने बनाया है। मैंने रोबोट्स की बहुत सारी ऐप्स ना कुछ बना के देखे, निहायती लो स्टैंडर्ड के पेपर बनते हैं। उसके अलावा बहुत सारी और निहायती लो स्टैंडर्ड का पेपर बनता है। लो स्टैंडर्ड मतलब तुम 1 घंटे का पेपर 15 मिनट में कर लोगे, इतना आसान। फिर मैं खुद हाथ से लिखता हूँ। 1 मिनट, अब आप हम 30 सेकंड और दो। 30 सेकंड देने में या 30 सेकंड और? लास्ट पॉइंट पूरा ढंग से पढ़ो, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट पढ़ो तो सही, छुट्टी करूंगा। आगे बढ़ने का मतलब छुट्टी और बीच में काम। किसको? जो हमारे घर का बिजली का बिल आता है उसको हम कमर्शियल यूनिट बोलते हैं, वो KWH में आता है। पहले आप पावर निकाल लो। पावर किस में निकलेगी? वॉट में। जूल पर सेकेंड या वॉट एक ही बात है। उस वॉट को डिवाइड बाय 1000 कर लो। किसमें आ गई? KW में आ गई। टाइम जो दिया होगा वो आवर्स में कन्वर्ट कर लो। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? KWH। एक KWH इतने जूल्स में होता है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक पावर निकाल लो तो KWH में आंसर है दो। लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि जूल्स में निकालो तो पहले KWH में निकाल लो, उसको 3.6 × 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई। ये कैसे आया समझ आ गया? ठीक है, तो KWH हमारा यूनिट, इसको 1 KWH को 1 यूनिट भी बोला जाता है। और आगे इसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई करने को भी आएगा। वो जो कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे घर का बिजली का बिल है, वो पिछले महीने की रीडिंग लेके गया होगा, इस महीने की रीडिंग लेकर दोनों को माइनस कर देगा कि कितने KWH लगे, उसको कितने यूनिट्स बोलते हैं हम लोग, तो वो कॉस्ट से मल्टीप्लाई होता है। तो जूल्स में आएगा या उसमें आएगा वो देखना पड़ता है। ये एग्जाम्पल करो। एग्जाम्पल कर लिया। आज मैंने क्लास में, उसकी ना वीडियो भी नहीं बनी है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया और 2 का आंसर लिखवाया और न्यूमेरिकल्स दिए। पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़, इसमें यस नो तेरे को जो आता है आंसर लिख। पढ़ लिया जी? फटाफट से 5 हेडिंग्स याद करो, मैं सुनूंगा अभी। इतना सा काम, खाली हेडिंग्स।